आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के सेक्शन 176C में भी तरमीम की गई है। वफाकी हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ की सिफारिश पर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर करेगी। बिल के मतन में कहा गया है कि वाइस आर्मी चीफ अपने इख्तियारात और फराइज आर्मी चीफ की हिदायत की रोशनी में अंजाम देंगे। सेक्शन बी में हुकूमत का लफ्ज तब्दील करके आर्मी चीफ की सिफारिश पर तकर्री की जाएगी और क्लॉज 8G में भी तरमीम करके चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 को खत्म तस्वर होगा। मजीद क्या इस पर तफसीलात हैं बताने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदगी भी मौजूद होंगे। अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। आर्मी एक्ट में जो तब्दीली की गई है उसके हवाले से अपने नाजरीन को तफसीलात दें तो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के सेक्शन 176C में भी तरमीम की गई है। वफाकी हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ की सिफारिश पर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर करेगी। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमारे साथ आतिफ भट्ट मौजूद हैं। आतिफ भट्ट, जो आज ये तरमीम की गई हैं आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के अंदर, उसके हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी, आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के सेक्शन 176C में भी तरमीम जो है वो की गई है। वफाकी हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज या आर्मी चीफ की सिफारिश पर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर करेगी। बिल के मतलब में कहा गया है कि वाइस आर्मी चीफ अपने इख्तियारात और फराइज आर्मी चीफ की हिदायत की रोशनी में अंजाम देंगे। सेक्शन बी में हुकूमत का लफ्ज तब्दील करके आर्मी चीफ की सिफारिश पर तकर्री की जाएगी लिखा गया है। क्लास 8G में तरमीम करके चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म तस्वर होगा। वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांड ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर का तकर्रुर करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की शरायतों को कवायद व ज़वाबित का तयन वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को मजीद 3 साल के लिए दोबारा तैनात भी कर सकेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तकर्री, दोबारा तकर्री या तोसीह को भी किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। आर्मी एक्ट में रिटायरमेंट की उम्र सर्विस की मयाद और उनको हटाना कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड पर लागू नहीं होगा। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बतौर जनरल पाकिस्तान आर्मी में अपनी खदमात सर अंजाम देंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की मुद्दत उस दिन से शुरू होगी जिस दिन से नोटिफिकेशन होगा। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। जब जनरल को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी तो ज़ैली सेक्शन 2 के तहत खदमात अंजाम दे सकेंगे। वफाकी हुकूमत आर्मी चीफ या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की फराइज और जिम्मेदारियों का तयन करेंगे। वफाकी हुकूमत मल्टी डोमेन एरियाज में उनकी जिम्मेदारियों और फराइज को महदूद नहीं कर सकेंगे। ये वो बिल है जो आज कौमी असम्बली में मंजूर किया गया है। अच्छा, ये बताइएगा कि वाइस चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसका भी कोई जिक्र किया गया है इस तरमीम में? जी, वाइस आर्मी चीफ की जो मुद्दत है उसका भी जो तयन है वो आर्मी चीफ ही करेंगे। और ये जो बिल मंजूर किया गया है आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 उसमें ये इख्तियार जो है वो वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक जो कमांड है उनका तकर्रुर करेंगे। वाइस आर्मी चीफ जो है उससे मुतल्लिक उनका जो तकर्रुर है वो आर्मी चीफ करेंगे और उनके इख्तियारात का और फराइज का भी जो आर्मी चीफ की हिदायत की रोशनी में होंगे। जी, अच्छा, ये बताइएगा कि जो नया नोटिफिकेशन जारी होगा वो गुजरी हुई मुद्दत को शामिल करके होगा या फिर वहां से नई मुद्दत का इतलाक होगा? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो नया नोटिफिकेशन होगा जिस दिन भी होगा उसी दिन से उसकी रिटायरमेंट जो है वो 5 साल बाद जो है वो लिखी गई है। जिस तारीख को ये नोटिफिकेशन होगा उसी के 5 साल बाद उसी तारीख को उनकी मुद्दत जो है वो पूरी तस्वर होगी। यानी कि नोटिफिकेशन के अजरा से लेकर उसकी जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनकी वो तैनाती का आगाज होगा। जी, अच्छा, CDF के इख्तियारात के हवाले से भी कुछ बात का जिक्र किया गया है आर्मी एक्ट के अंदर जो तरमीम की गई है? जी, कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की शरायत और कवायद व ज़वाबित का तयन वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को मजीद 3 साल के लिए दोबारा तैनात कर सकेंगे। पहले इनकी मुद्दत 3 साल है और उसके बाद दोबारा तकर्री या इनको जो दोबारा जो है वो तोसीह भी उनमें हो सकेगी। कमांडर नेशनल कमांड स्ट्रेटेजिक कमांड की तकर्री किसी भी जो अदालत है उसमें चैलेंज नहीं हो सकेगी। आर्मी एक्ट में रिटायरमेंट की उम्र, सर्विस की मयार और इनको हटाना कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड पर लागू नहीं होगा। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बतौर जनरल पाकिस्तान आर्मी में अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की जो मुद्दत है उससे मुतल्लिक बताया गया है कि वो उसी दिन शुरू होगी जिस दिन वो उनका नोटिफिकेशन होगा।
अच्छा, इससे पहले जब हम आर्मी चीफ की तकरीरी देखते थे तो उसमें 5 नाम आते थे और उसके ऊपर फिर वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर मुमलिकत ये तकरीरी करते थे। अब इसके अंदर क्या तब्दीली की गई है? क्या CDF की तकरीर के लिए भी 5 नाम जाया करेंगे जिस तरह आर्मी चीफ के लिए जाते थे? जी, उससे मुतल्लिका जो सेक्शंस हैं उस हवाले उसमें कोई भी तब्दीली जो है वो इस बिल में नजर नहीं आई और उसका जो प्रोसेस है वो वही होगा। ताहम जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ये नया ओहदा जो है वो क्रिएट किया गया है जिसकी आईनी तरमीम में भी मंजूरी दी गई और उसके बाद अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है उनका जो नोटिफिकेशन है वो भी वफाकी हुकूमत की जानिब से किया जाएगा और जो तरमीम की गई हैं वो आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो एक ही होंगे और इसी तरह जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे उनका जो ओहदा है वो खत्म कर दिया गया है 27 नवंबर 2025 से। जी अच्छा, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो इख्तियारात है उसके हवाले से कोई बात की गई है इसमें? जी, उस हवाले से ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि जो डिप्टी आर्मी चीफ या वाइस ऑफ आर्मी चीफ जो का जो तकर्रुर है वो आर्मी चीफ ही करेंगे और वाइस आर्मी चीफ अपने इख्तियारात और फराइज जो हैं वो जो मौजूदा आर्मी चीफ होंगे उनकी हदायत की रोशनी में ही सर अंजाम दे सकेंगे और जो आर्मी चीफ की सिफारिश पर ये तकर्री जो है वो की जाएगी। हुकूमत ही ये तकर्री करेगी, हुकूमत का जो लफ्ज हटाकर वाइस आर्मी चीफ की जो सिफारिश है उसी पर ये तकर्री जो है वो की जाएगी। अच्छा, ये बताइएगा ये जो CDF की तकर्री होगी इसके अंदर तमाम जितने इदारे हैं वो उनके अंडर रह के काम करेंगे? आतिफ? जी, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो तमाम फोर्सेस के सरबराह भी होंगे और जो आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो जो दीगर मुसल्लह अफवाज हैं वो उनके मतहत होंगी और इस हवाले से जो ये नया ओहदा बनाया गया है आर्मी चीफ या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये एक ही ओहदा जो है वो तस्वर होगा और इसकी मुद्दत जो है वो 5 साल की गई है चीफ ऑफ डिफेंस जो फोर्सेस हैं और इसकी जो नोटिफिकेशन जिस दिन भी होगा उसी दिन से अगले 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस का जो उनकी ओहदे की मुद्दत होगी। अच्छा, जब ये 27वीं तरमीम हो रही थी तो उस वक्त जिक्र चल रहा था कि एक नया ओहदा क्रिएट किया जा रहा है आर्मी में जो कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम और दीगर डिफेंस सिस्टम के ऊपर बात करेगा, ड्रोन्स वगैरह को देखेगा। इस हवाले से कोई ओहदा इंट्रोड्यूस करवाया गया है? जी, ये कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जो बनाया गया है वो उसी की रोशनी में है और उस हवाले से भी जो बिल है उसमें उसको वाज़ेह कर दिया गया है और उसमें यह वाज़ेह किया गया है कि जो वज़ीर आज़म आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड उसका तकर्रुर करेंगे।